मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं। पीएम मोदी की नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। नाइजीरिया के साथ रणनीतिक भागीदारी पर भारत का विशेष जोर। दोनों देशों के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। महाराष्ट्र में पीएम मोदी होंगे नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सर्वोच्च पुरस्कार से किया जाएगा उनको सम्मानित। महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का रोड शो। मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे ने भी ठोकी ताल। झारखंड में जेपी नड्डा की गोमिया सिंदरी में हुई जनसभा। जेएमएम, कांग्रेस और अन्य दलों का भी जमकर दिखा प्रचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर हैं इस समय। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में बाढ़ के बाद हुए जान माल के नुकसान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने तब मानवीय सहायता उपलब्ध कराई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे नाइजीरिया के साथ रणनीतिक भागीदारी को उच्च प्राथमिकता देते हैं। नाइजीरिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक विषय, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं में हमारा सहयोग मजबूत है और अनेक नई संभावनाएं भी हमारे इस संबंधों में जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी या ड्रग तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हम मिलकर काम करते रहे हैं और मजबूती से हम आगे भी करते रहेंगे। नाइजीरिया में रहने वाले 60,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग हमारे संबंधों में अहम कड़ी हैं। उनकी देखभाल के लिए एक गार्डियन के रूप में आप जो उनको संभालते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। पीएम मोदी ने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने के फैसले पर उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, लेकिन यह सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है और यह भारत नाइजीरिया के सदियों पुराने जो संबंध है, उन संबंधों का सम्मान है और इस सम्मान के लिए मैं नाइजीरिया का, आपकी सरकार का और देशवासियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया के राष्ट्रपति आवास पर औपचारिक तौर से भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि 2007 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नाइजीरिया की यात्रा है। पीएम की यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को विस्तार मिलेगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से भी मुलाकात की और विस्तार से कई मसलों पर बातचीत की। नाइजीरिया की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान देने की घोषणा की गई है। इसे लेकर नाइजीरिया में रह रहे भारतीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने पीएम मोदी के प्रशंसकों से इस मसले पर बातचीत की। अबुजा में एक अजीब तरह की खुशी है और खुशी इसलिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और क्यों ना हो, आज नाइजीरिया ने उनको सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड से नवाजा है। और मेरे साथ है यहाँ रहने वाले भारतीय। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये उनके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें उनसे मिलने का अवसर मिला और उन्हें ये अवसर मिल रहा है। हम सब के लिए, भारतीयों के लिए गर्व की बात है। शुभकामनाएं हमारे लिए ढेर सारी। किस तरह का अंदर आपने दिमाग में चल रहा था कि अरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमको क्या खास तैयारी करनी है? जब से पता चला मोदी जी यहाँ अबुजा नाइजीरिया आने वाले हैं, तब से हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और कल हमने उनको वेलकम किया। और आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे देश के गौरव को इस गौरव से नवाजा गया। सो बहुत बहुत वेलकम आपका मोदी जी। एंड आज हम लोग उनको सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। हम लोग सब, पूरी इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे एकत्रित हुई है। आज प्रधानमंत्री से आपको मिलने का भी मौका मिल रहा है, कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पहले तो बहुत बहुत उनका वेलकम है अबुजा नाइजीरिया में और बहुत ही हम लोग गौरव महसूस कर रहे हैं वो यहाँ आए। दूसरा, उनका GCON अवार्ड जो उनको मिला है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है हम लोगों के लिए भी और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उसके ऊपर। जाहिर सी बात है, हम सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और क्यों ना हो, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर के अवार्ड से उनको नवाजा गया, जो 1967 में क्वीन एलिजाबेथ II को मिला और अब हमारे प्रधानमंत्री को मिला। पूरी दुनिया में यह अवार्ड लेने वाले वो दूसरे व्यक्ति हैं और पूरे एशिया से वो पहले व्यक्ति हैं। मेरे साथ है मिनी राजस्थान। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये सब राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सालों से ये नाइजीरिया में रहकर काम कर रहे हैं। इनका परिवार नाइजीरिया में है और इन्होंने बनाया है एक नायाब एल्बम। ये एल्बम बनाने की कैसे सूझी आपको और प्रधानमंत्री की अलग अलग तस्वीरों को आपने संजोया है? कारण हम प्रधानमंत्री मोदी को काफ़ी एडमायर करते हैं और उनके हर एक ट्वीट को और हर एक प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, तो उस वजह से हमें उनकी एक छवि मिलती है और हम उनको एडमायर करते हैं। इस वजह से हमने उनका एक एल्बम बनाया है। अच्छा, ये बताइए, आप प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आज आए हैं पूरी तैयारी के साथ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक सपना था कि मिलना है, तो कल मिले हम लोग, हाथ मिलाया मोदी जी ने, बहुत अच्छा लगा। क्या खास लगता है प्रधानमंत्री में आपको? ये तो सब कह रहे हैं बहुत अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो देश के लिए इतना काम करते हैं, देश को इतना बढ़ाया है, कहाँ से कहाँ पहुँचाया है देश को। बहुत एक्साइटेड है, इतनी दूर हम बैठे हैं और हमारे फादरलैंड में वो आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम सब राजस्थानीज हैं और हम मोदी जी का वेलकम करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा आभारी हैं उनके कि वो यहाँ तक पहुँचे, मतलब हम लोग से मिले, उन्होंने इतना हमें सम्मान दिया। ये अपना अपना तरीका है प्रधानमंत्री को अपनी दिल की भावनाएं व्यक्त करने का और ये प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्साहित है। साथ ही उनको जो ऑनर मिला है अफ्रीका में, नाइजीरिया में ख़ास तौर से, उसको लेकर भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, अबुजा। नाइजीरिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज ब्राज़ील के लिए रवाना भी हो जाएंगे, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ साथ दुनिया भर के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त वहां किए गए हैं। हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने इसका जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को
ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में होने जा रहा है और इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ की सरकार की तरफ से किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से एक मॉक ड्रिल की स्थिति यहाँ पे है। यहाँ पे तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे ठीक बगल में आप बाईं तरफ देख सकते हैं, यही वो वेन्यू है जहाँ पे कि 18 और 19 नवंबर को G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसके लिए 9000 से ज्यादा सिक्योरिटी के पर्सनल यहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं। न सिर्फ इनको बल्कि ब्राजीलियन आर्मी, ब्राजीलियन नेवी और ब्राजीलियन एयरफोर्स के लोग भी जो हैं वो भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। और चूंकि यहाँ पे तमाम जो G20 में तमाम देश हैं और तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो यहाँ पे आएंगे और इनकी जो सुरक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तमाम जगहों पर जो सिक्योरिटी के पर्सनल है वो उनको डिप्यूट किया गया है, वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त वो यहाँ पे वो देख रहे हैं तमाम चीजों को कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो राष्ट्राध्यक्ष को, क्योंकि जो विदेशी मेहमान है वो यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में होने जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार का ये शिखर सम्मेलन, क्योंकि जिन मुद्दों को भारत ने पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन में छोड़ा था उनमें से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को इस बार ब्राजील अपने शिखर सम्मेलन में उसको शामिल किया है। अब सबकी निगाहें होंगी कि इन तमाम बातों पर, जिन बातों को ब्राजील ने शामिल किया है, जिन बातों को भारत ने छोड़ा था, मसलन की सतत विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, जो भूख और गरीबी के खिलाफ एक लड़ाई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, और तीसरा जो बहुपक्षीय संस्थान हैं, मसलन IMF की बात कर ले, वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, इन तमाम बातों को इस पर कैसे सहमति बनती है, इनमें कैसे सुधार हो, इन तमाम बातों पर भारत ने भी जोर दिया था और ब्राजील भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स में उसको शामिल करना चाह रहा है। अब देखना होगा कि कितनी सहमति इन तमाम बातों पर बन पाती है जब 18 और 19 नवंबर को तमाम जो G20 के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे और इस पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज, रियो, ब्राजील। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राज्य में हर राजनीतिक दल जनता से जुड़ने का हर संभव प्रयास कर रहा है। 20 नवंबर को राज्य में मतदान होने हैं। वहीं इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महायुति सरकार के किसान कल्याण के प्रयासों की सराहना की, साथ ही बड़े जन समर्थन का आश्वासन भी जताया है। शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी का अभिनंदन करता हूं। सशक्तिकरण की अनेकों योजनाओं में से एक प्रमुख है माझी लाड़की बहना योजना, बहन योजना। ये योजना केवल योजना नहीं है, बहन और बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आधी आबादी को पूरा न्याय है और विशेषकर वो गरीब बहनें जो 1000-2000 रुपए के लिए कई बार हाथ फैलाती थी जरूरी कामों के लिए, उनके लिए वरदान साबित हुई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। टमाटर और आलू अगर उनके दाम गिरते हैं तो किसान को घाटा होता है और इसलिए ICAR इनका मॉडल रेट तय करेगा, मतलब इनकी लागत कितनी है, लागत पर 50% प्रॉफिट देकर वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाएं करेगी और बाजार रेट और इस रेट में जो अंतर है वो अंतर भी किसान के खाते में डालने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% जो घाटा होगा उसको वहन करने का काम करेगा ताकि प्याज, टमाटर और आलू उत्पादक किसानों को दिक्कत ना हो।
शिवराज सिंह ने कहा कि जनता महायुति के साथ खड़ी हुई है। वहीं महाविकास अघाड़ी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी अब महाविनाश अघाड़ी बन चुकी है। किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और महाराष्ट्र सरकार ने भी यहाँ किसानों के कल्याण के लिए जबरदस्त काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं यही कह रहा था कि विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम जो महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं, महायुति की सरकार ने किए हैं, उसके कारण जनता आज बीजेपी के साथ या महायुति की सरकार के साथ खड़ी है। महाविकास अघाड़ी ये महाविनाश अघाड़ी बन गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो भी प्रगति हुई है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में पुणे और मुंबई में कई इंडस्ट्रीज लगाई हैं। जब यशवंतराव चौहान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज लाई, नागपुर में भी, नासिक में भी, पुणे में भी, हर जगह हमारे लोग काम किए। और हमको आप बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक चुनावी जनसभा को आज संबोधित किया। योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव को 1947 में हैदराबाद के रजाकारों के जलाने से खड़गे जी की मां और परिवार के कई लोगों की उसमें जलकर मृत्यु हो गई थी। और जब मैं इसी बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो कांग्रेस अध्यक्ष को बुरा लगता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपनी विधानसभा की सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम में आम जनता से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपनी सीट पर रोड शो भी किया। इस सीट पर कांग्रेस ने इस बार कुणबी समाज के प्रफुल्ल गुडघे पाटिल को उतारा है। पाटिल नागपुर से भाजपा के पहले विधायक और पूर्व मंत्री विनोद गुडघे पाटिल के पुत्र हैं। देवेंद्र फडणवीस लगातार 5 बार से विधायक हैं और विजयी छक्का लगाने के लिए नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लगातार चौथी बार मैदान में उतरे हैं। परिसीमन के बाद 2009 में यह सीट बनी और तब से फडणवीस ही यहां से जीतते रहे हैं। इससे पहले वह नागपुर पश्चिम से विधायक हुआ करते थे। और खबर नाइजीरिया से, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त यात्रा पे हैं और प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री को। ये उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा गया और द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, एक सम्मान जो कि दूसरा सबसे बड़ा सम्मान नाइजीरिया का है, उससे वहाँ के राष्ट्रपति टिनुबू ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। ये तस्वीरें नाइजीरिया के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने के समय की हैं और प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को देश के 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के तौर पर बताया है। और ये बेहद महत्वपूर्ण नाइजीरिया के द्वारा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से, और द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान से एक सर्वोच्च सम्मान के तौर पर, एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान के तौर पर इससे पहले 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को सम्मानित किया गया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अपने आप में दिखाता है
कि एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी स्वीकार्यता लगातार बढ़ती हुई और ये 17वां एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, एक सर्वोच्च पुरस्कार के तौर पर तमाम देशों के द्वारा जो कि प्रधानमंत्री को दिया गया है। इससे पहले 16 अन्य ऐसे पुरस्कारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा नवाजा जा चुका है और नाइजीरिया के द्वारा द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के नाइजीरिया पहुंचने पर ही इस सम्मान को देने की घोषणा की गई थी और इस घोषणा के साथ ही एक तरीके से भारत और नाइजीरिया के संबंधों में एक नई ऊंचाई देखने को मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों देशों के बीच के संबंधों को व्यक्तिगत तौर से आगे बढ़ाने पर उनकी कोशिश को एक तरीके से देखा जा सकता है। नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने पर मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। यह सम्मान हमें भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। फ्रेंड्स, भारत और नाइजीरिया के संबंध आपसी सहयोग, सद्भाव और परस्पर सम्मान पर आधारित है। दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज और डायनेमिक इकोनॉमीज के रूप में हम मिलकर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। दोनों देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। नाइजीरिया के रिन्यूड होप एजेंडा और विकसित भारत 2047 के बीच कई समानताएं हैं। पिछले साल राष्ट्रपति तिनुबू की भारत यात्रा से हमारे संबंधों में नया आयाम जुड़ा है। आज अपने आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाने पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, कृषि, सुरक्षा, फिनटेक, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई संभावनाओं की पहचान की है। एक करीबी और विश्वसनीय पार्टनर के रूप में नाइजीरिया के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप
स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। नाइजीरिया में रहने वाले 60,000 से अधिक भारतीय समुदाय हमारे संबंधों में अहम कड़ी है। उनकी देखभाल के लिए मैं राष्ट्रपति टिनुबू और उनकी सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, अफ्रीका में नाइजीरिया की बहुत बड़ी और सकारात्मक भूमिका रही है और अफ्रीका के साथ करीबी सहयोग भारत की उच्च प्राथमिकता रहा है। हमारे सभी प्रयासों में हम नाइजीरिया जैसे मित्र देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े हैं। भारत और नाइजीरिया भी मिलकर दोनों देशों के लोगों और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम करीबी समन्वय के साथ काम करते हुए ग्लोबल साउथ के हितों और प्राथमिकताओं को महत्व देंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री का ये संबोधन था जब वो नाइजीरिया में मौजूद थे। वहां के राष्ट्रीय पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों और भारत नाइजीरिया की दोस्ती को इस पुरस्कार को समर्पित किया और सीधे तौर पर कहा कि किस प्रकार से अपार संभावनाएं हैं दोनों देशों की और भारत और अफ्रीका के मिलकर आगे बढ़ने को लेकर। फिलहाल इस समाचारों के अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।